नमस्कार। आप देख रहे हैं द मीडिया 24 और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो आज हमारे साथ पंचकूला के वार्ड नंबर 4 की बीजेपी की पार्षद सोनिया सूद मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में आने के लिए। तो मैम पहले तो आपको बधाई देंगे क्योंकि आपके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं पार्षद के। तो कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो मैम दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीति का जो सफर है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कि कैसे ये दिमाग में आया कि अब मुझे राजनीति की तरफ चलना है? देखिए, मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई है जो एक पहले ही राजनीति में है। जैसे मेरे फादर इन लॉ भी राजनीति में थे, जी। मेरे हस्बैंड भी राजनीति में हैं। तो जब मेरे हस्बैंड के इलेक्शन होते थे तो उसमें प्रचार प्रसार जो होता है तो जी। मैं भी जाती थी उनके साथ, बल्कि अकेले भी करती थी हैंडल लेडीज़ के साथ। जी। हस्बैंड अलग जाते थे और मैं फिर अलग जाती थी। तो बाकी जो घर में भी होता था सारा काम भी करते थे, देखते थे, जो भी आता था उसको अटेंड भी करते थे। तो मैं समझती हूँ कि मेरी राजनीति की शुरुआत तो असल में वहीं से हो गई थी। जी। मैम हमें ये भी सुनने में आया है कि आपने सोशल सर्विस भी की है, काफ़ी संस्थाओं के साथ भी आपका जुड़ाव रहा है। देखिए, वो तो धार्मिक संस्थाएं हैं। जैसे एक मैं खुद भी धार्मिक लेडी रही हूँ, जी। तो मुझे लगता है अच्छा लगता है उनके साथ जुड़ना, उनके साथ काम करना। तो जी। वो एक अलग ही पीस ऑफ माइंड मिलता है ऐसे काम बिल्कुल। करने से, तो वो खुद अच्छा लगता है, तो जी इसलिए मैम। उनके साथ जुड़ना अच्छा लगता है। जी मैम, क्योंकि आपके अब पार्षद के सफ़र को 5 साल पूरे होने जा रहे जी। हैं, तो अभी इस सफ़र में कितनी चुनौतियाँ आपके सामने रही, कितनी उपलब्धियाँ आपने हासिल की, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएँ? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब मैंने अपना इलेक्शन लड़ने के बाद, मेरे लिए जो मैं इलेक्शन जब लड़ी तो मेरे लिए सब कुछ नया था। जी। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती उस टाइम आती थी जब मैंने सिग्नेचर करने होते थे, कोई भी फाइल, पेपर वर्क जो भी होता था, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें मैं नई थी। जी। तो टच वुड मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सहयोग दिया। तो पहले तो मैं घबरा जाती थी कि मैं कैसे करूँगी। बिल्कुल। लेकिन धीरे-धीरे, जैसे कहते हैं ना कि जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप कोई काम करना शुरू करते हो, तो आप अगर आप चाहते हो कि मैंने ये करना है, तो फिर कोई रुकावट नहीं आती। जी। तो शुरू में मुझे थोड़ा मुश्किल लगी, लेकिन बाद में फिर वो बिल्कुल मेरा बढ़िया रूटीन बन गई, मैं अपने आप सब कुछ करने लग गई। जी। तो फिर उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। जी मैम, क्योंकि उमेश सूद जी जो हैं वो आपके हस्बैंड भी हैं और जी, बीजेपी के सीनियर नेता भी हैं, जी, तो उनके अनुभव ने आपको कितनी सहायता की है राजनीति के सफ़र में? बहुत। जी। मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। कि मेरे राजनीतिक गुरु मेरे हस्बैंड उमेश सूद जी ही हैं। जी, क्योंकि मैम काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ आपने जीत हासिल की जी। थी बीजेपी में। तो अब अगर आपको आगे दावेदारी मिलती है, अगर आपको टिकट मिलता है, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि जनता आपको उतना ही प्यार देंगी? देखिए, सबसे पहले आपने बात की टिकट की, तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। जी। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी मेरे आगे ज़िम्मेवारी देगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके ऊपर पूरे अच्छे से उसको निभाऊँ, जो भी ज़िम्मेवारी मुझे मिलती है। बाकी रहा जनता का सहयोग, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 4, जी। जिसमें सेक्टर 8, 9 और 10 आते हैं, हुँ। तो मुझे एक वार्ड को मैंने अपना एक परिवार समझा है। बिल्कुल। मेरा एक परिवार है, सभी के साथ मेरा ऐसे, उनका मेरे साथ, मेरा उनके साथ एक प्रॉपर सहयोग रहा है। हुँ। अब मैं ये मानती हूँ कि जो मेरे वार्ड में जितने भी घर हैं, मेरे अपने हैं। जी। तो ऐसा लगता है कि मुझे कि बहुत सहयोग, उनका प्रेम, स्नेह, जी। उनका आशीर्वाद मेरे साथ जी रहेगा। मैम। अब इसी से एक क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहेंगे मैम कि अभी तक जो आपका कार्यकाल रहा है उसमें आपने जनता के लिए कितना काम कर दिया है? कोई 2 काम अगर आप हमें बता सकें तो? देखिए, काम तो मैं समझती हूँ हमने बहुत किए हैं, जी। डे 1 से ही हम लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल। हुँ। तो सबसे पहले तो हमने पार्क्स मेंटेन किए हैं। जी। अगर कहें कि पार्क्स में हमने एक क्रांति लाई है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो टॉप लाइट्स थी, जो सबसे पहले मेरे वार्ड से स्टार्ट हुई है, मेरे हर एक वार्ड में टॉप लाइट लगी हुई है। मेरा वार्ड एक जगमग वार्ड है, ऐसा हम लोग कहते हैं। जी। तो पार्किंग की कई इशू थे, वो भी हमने क्लियर करवाए हैं उसको जी। भी। और सबसे बड़ा काम मैं समझती हूँ कम्युनिटी सेंटर, जो हमारे 10 सेक्टर में था, बहुत ही जर्जर हालत में था, बहुत जी। बुरी कंडीशन थी उसकी। उसको हमने बिल्कुल
नए सिरे से उसका सब कुछ वो बन के तैयार हो गया। मैं समझती हूँ तकरीबन 9 करोड़ की लागत से नया कम्युनिटी सेंटर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, जो मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर 10 में बहुत ज़रूरी था उसका जी होना, क्योंकि हर तरह की फैमिली रहती है, मीडियोकर बिल्कुल। फैमिली भी हैं, तो उनके लिए वो बहुत बढ़िया काम जी है। मैम, अगले महीने नवंबर में मेयर और पार्षद के चुनाव भी करीब आ चुके हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या दावेदारी आपकी उसमें रहेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पार्टी जो भी जिम्मेवारी हमें देगी हम करेंगे। जी तो बाकी रहा सहयोग की बात, तो वो जनता मैं समझती हूँ कि मेरे साथ है। जी बिल्कुल। मैम, आगे चल के अगर आप दोबारा से चुनाव लड़ती हैं और आपके इसी तरीके से अच्छे मार्जिन से जीत होती है, तो आप कौन से वो काम हैं, वैसे तो आप लोगों ने बहुत काम करवाए हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे कौन कौन से काम हैं जो रह चुके हैं और वो आप आगे चल के जनता के लिए करना चाहेंगे? देखिए, हमने काफ़ी काम तो कर लिए हैं, लेकिन आगे आगे मैं समझती हूँ कि जो जो जनता, क्योंकि मैं टच रहती हूँ जनता के साथ, बिल्कुल। हमारा टच रहता है, हम्म। तो जो जो वो हमें काम बताते हैं कि ये काम हमने करवाना, वो हम करवाते रहते हैं। तो जी जो भी आगे जनता की डिमांड होगी उस हिसाब से हम करेंगे। जी मैम। मैम, जिस तरीके से अब आपके थोड़े पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं, क्योंकि आप एक लेडी और मैरिड हैं, जी। तो राजनीति भी साथ में चल रही है और आपकी अपनी भी लाइफ है, तो कितना मुश्किल रहता है दोनों लाइफ को मतलब कि बैलेंस बना के चलने में? देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं, तो जी मैं ये कहूँगी कि मेरे जो बच्चे हैं मेरा पूरा कोऑपरेट करते हैं, मेरा पूरा साथ देते हैं। जी। तो कोई भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, हम्म। तो साथ रहता है परिवार का पूरा, बिल्कुल। तो कर लेती हूँ मैनेज मैं। क्योंकि मैम, आजकल के टाइम पे एक लेडी के लिए राजनीति में आना अब इतना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि अब जो औरतें हैं वो घर से बाहर निकल रही हैं, और आप सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए हैं। तो हमारी जो ऑडियंस है उसमें काफ़ी लड़कियां भी हमें देख रही होंगी, काफ़ी औरतें भी हमें देख रही होंगी, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो अब लेडीज़ हैं, पहले औरतें हैं जो हम्म। पहले तो घर के अंदर रहते थे, जी। लेकिन अब टाइम बदल चुका है। हम्म। बहुत सारी अपना राजनीति में हमारी लेडीज हैं जो बहुत आगे तक गई हैं। आज कोई ऐसा काम नहीं रहा जो हम्म। लेडीज पीछे हों। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम्म। राजनीति में हैं, एरो साइकिल से लेके एरोप्लेन तक बिल्कुल। चला रही हैं। तो मैं समझती हूँ लेडीज कहीं भी पीछे नहीं है। जी मैम, क्योंकि आजकल मैम जिस तरीके से केस भी सामने आ रहे हैं, वीमेन पे जिस तरीके से औरतों पे अत्याचार हो रहा है, रेप के केस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि औरत अगर स्ट्रांग है, लेडी अगर स्ट्रांग है, जी तो ये अत्याचार नहीं सहना चाहिए उसको। जी। मैम, पंचकुला की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि उन लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया है? बिल्कुल। देखिए, मैं अपनी जनता के लिए मैं यही कहूँगी कि जो मोदी जी ने एक अभियान चलाया हुआ है स्वच्छता का, जी तो साफ स्वच्छ रखें अपने घरों के आगे भी, क्योंकि बिल्कुल। घर तो हर कोई साफ करता है जी ना? लेकिन घरों के आगे जो हमारी गलियां हैं, हमारी रोड्स हैं, उनको साफ स्वच्छ रखें, यही मेरा संदेश है। क्योंकि मैंने भी अपने वार्ड में, अपने सेक्टर्स में जा जाकर अब सफाई अभियान चलाए हैं, बिल्कुल। तो सभी मेरे साथ जैसे हमने खुद झाड़ू उठाया, झाड़ू उठा के ये नहीं करना होता है कि हम झाड़ू उठा के काम कर रहे हैं। झाड़ू उठाने का मतलब एक ये है कि हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि बिल्कुल। अगर हम झाड़ू उठाकर सफाई कर सकते हैं, तो आप भी अपने घरों के आगे साफ सफाई सुंदर रख सकते हैं। जी तो यही एक संदेश मैं देना जी। चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया मैम हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू। लिए। तो हमारे साथ पंचकुला वार्ड नंबर बीजेपी की पार्षद सोनिया सूद मौजूद थी, और फिर से आपको हम बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि आपके पार्षद के 5 साल पूरे होने वाले हैं। बाकी के इंटरव्यूज और अपडेट के लिए आप देखते रहे द मीडिया 24।